चाइना के जो रियल एस्टेट है इसके बारे में हमें सबको मालूम है कि नरक से नीचे जगह होती है, वहां पहुंच गई है इनकी रियल एस्टेट। चीन जो पहले ये दावा करता था कि भारत कभी उसकी सैन्य तैयारियों की बराबरी नहीं कर सकता, अब खुद अपनी रिपोर्ट्स में भारत की तारीफ करता दिख रहा। चाइना इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने हाल ही में कहा कि भारत ने साल 2020 के बाद आश्चर्यजनक रूप से सीमा इलाकों में सैन्य तैयारियों को मजबूत किया। कि चाइना की इकोनॉमी बताते हैं $18 ट्रिलियन की है। में जीडीपी रियलिटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 30%। हर साल रियल स्टेट डेवलपर फर्म्स आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। सारी चीजें हुई हैं। पहला बांग्लादेश ने जो किया, माइनॉरिटी के संग जो किया, और वहां पर एक तो अवामी लीग के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर भी अटैक्स हो रहे हैं। ये भी कोई इग्नोर करने वाला मैटर नहीं है। जो अवामी लीग से जुड़ा हुआ 40% के आसपास मुसलमान तबका है उसके ऊपर भी भर भर के अटैक हो रहे हैं। जो वहां पे बिहारी मुसलमान हैं, जो एक अच्छी खासी संख्या है उनकी, उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। बहुत सारे वर्ग हैं जिनके ऊपर में अटैक हो रहे हैं, और 20-30% तबका है जो उत्पात मचा रहा है। तो ये जो बाकी का 70-60% का तबका है ना, ये अभी बिखरा हुआ है। अगर ये यूनाइट हो जाते हैं, और उससे बड़ी बात है, अगर आप देखोगे क्या होगा, ये पाकिस्तानी पंजाबियों को इनवाइट कर रहे हैं, ये और अलग विदेशियों को इनवाइट कर रहे हैं। अभी भी जो जमात इस्लामी लोग थे उनको ये लोग इनवाइट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सांस्कृतिक सभ्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। अब होगा क्या, ये अपने बोझ तले ही दब जाएंगे, ये अपने बोझ तले ही दबेंगे। अभी से वहां के अंदर, अब देखो आप, जैसे पाकिस्तान के अंदर आए दिन खबर आती, धमाका हो गया, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसी प्रकार की खबरें बहुत जल्द बांग्लादेश से भी आने वाली हैं। चाइना के जो रियल एस्टेट है इसके बारे में हमें सबको मालूम है कि नरक से नीचे जगह होती है, वहां पहुंच गई है इनकी रियल एस्टेट। मकान बिक नहीं रहे और जो सेल्स हैं वो 50-60% नीचे आ चुके हैं। जो प्राइसेस हैं वो भी नीचे आ रहे हैं। और भाई प्राइसेस नीचे आना, सेल्स नीचे आना तो समझ आती है, लेकिन कंपनी ही नीचे आ जाए, और वो भी नीचे इतनी आ जाए कि अब वो उठ ना पाए। अभी आपने एवरग्रैंड का कंट्री गार्डन का नाम सुना होगा। उसके बाद अभी एक वांखा कंपनी है बहुत ही बड़ी, और ये सारी गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनीज हैं, वो भी नीचे आ गई है। एक न्यूज आई थी जो मैंने देखा था कि वांके ग्रुप, जो चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर और कंस्ट्रक्शन फर्म है, उसका डेप्ट है अराउंड $200 बिलियन। और जैसे अगर बैंक्रप्सी से पहले जो सिग्नल्स आते हैं कि कोई कंपनी अपने क्रेडिटर्स को दे नहीं पाती, अपना पैसा इंटरेस्ट सर्विस नहीं कर पाती, अपने वेंडर्स को पैसा नहीं दे पाती, उसके जो सेल्स डाउन हो रहे हैं और उसके प्रॉफिट डाउन हो रहे हैं, और वो अपना घर 50% 40% कम दाम पे बेच रहे हैं। कहते हैं कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। ये कहावत चीन पर एकदम सटीक बैठती है। दुनिया के सामने अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटने वाला चीन हमेशा से ये दावा करता आया कि उसकी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन भारत की सेना और सरकार ने साल 2020 के बाद जो कदम उठाए हैं, उन्होंने चीन के दावों की हवा निकाल दी। बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने बताया था कि साल 2020 के बाद से भारत ने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए बजट में 100% की वृद्धि की। इससे भारत ने 3 साल में 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए। इसमें सड़क, पुल, सुरंग और हवाई पट्टियां शामिल है। चीन जो पहले ये दावा करता था कि भारत कभी उसकी सैन्य तैयारियों की बराबरी नहीं कर सकता, अब खुद अपनी रिपोर्ट्स में भारत की तारीफ करता दिख रहा। चाइना इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने हाल ही में कहा कि भारत ने साल 2020 के बाद आश्चर्यजनक रूप से सीमा इलाकों में सैन्य तैयारियों को मजबूत किया। DSD पीओ इस सड़क ने गलवान के पास भारतीय सेना की पहुंच को और मजबूत किया। तीसरा है नई हवाई पट्टियां और ब्रिज, जो कि चीन के किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए सक्षम है। चीन को हमेशा अपनी सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर घमंड था, लेकिन भारतीय सेना ने जो रणनीतिक बदलाव किए हैं उसने चीन को चौंका दिया। अब खुद चीन के विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत न सिर्फ बराबरी कर रहा चीन की, बल्कि साल 2027 तक सीमा निर्माण के मामले में चीन को बहुत पीछे छोड़ देगा। भारत की इस प्रगति की पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। विपक्ष सरकार के कामों की सराहना करने से बचता रहा, लेकिन सच्चाई कि चाइना की इकोनॉमी बताते हैं $18 ट्रिलियन की है। में जीडीपी रियलिटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 30%। तो मैं सोच लीजिए $5.4 ट्रिलियन की उनकी अगर अनुमान लगाए तो $5.4 ट्रिलियन से $6 ट्रिलियन का उनका रियल एस्टेट मार्केट है। सर उसमें ऐसा है कि हर साल रियल एस्टेट डेवलपर फर्म्स आप बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। क्योंकि चाइना में क्या हुआ, रियल एस्टेट कंपनीज आपस में एक तरह से होड़ लग गई थी।
कि वो पैसा तो पूरा ले लेते थे कस्टमर से, ठीक है, होम ओनर से, बट उस प्रोजेक्ट को पर वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करते थे। जो पैसा रहता था वो नया लैंड एक्विजिशन में लगा लेते थे। कि वो चाइना में ऐसा है ना सर, आप भी जानते हैं, आप भी बता दीजिए, कंफर्म कर लीजिए मैं सही हूँ क्या नहीं हूँ, कि जो भी लैंड होता है इट इज विद द स्टेट। क्या किया, अपना रेवेन्यू टारगेट मीट करने के लिए इन्होंने इस चीज को रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको बबल बनने दिया। आपने देखा ही होगा कि 2-3 साल पहले चाइना में एक मुहिम चली थी कि बहुत सारे जो होम ओनर्स है जिन्होंने मकान के लिए फाइनेंस लिया था, दे हैड स्टॉप पेइंग दैट इंस्टॉलमेंट। उन्होंने ईएमआई भरना बंद कर दिया क्योंकि वो मकान बन ही नहीं रहे थे। तो किस बात का पैसा दे? ये चाइना का 18 ट्रिलियन वाला, जो अगर इसके अंदर कोई डिफॉल्ट आते हैं तो कितना बड़ा ये डेप्ट है। लोग बताते हैं कि इट इज अराउंड 30 ट्रिलियन, 10 गुना बड़ा है। मतलब इतना डेप्ट इन्होंने बना के रखा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और चाइनीज इकोनॉमी है $18 ट्रिलियन की। सर ये सब पूरा एस्टिमेट का गेम है, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं। पीपल हैव जस्ट एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन सम पैरामीटर, ठीक है। और चाइना के अंदर जिस हिसाब से घोस्ट सिटीज बने हुए, मतलब बेधड़क होके आप डिफॉल्ट करिए पर गवर्नमेंट डोमेस्टिक डेब्ट को चुकाइए, तो एक तरह से इंटरनेशनल क्राइसिस के कगार पे है। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट क्राइसिस आने वाला है, इट विल बी द चाइनीज सबप्राइम क्राइसिस। अब इसका रिप्रिकॉशंस क्या होगा, कैसा होगा, कब होगा, ये ये हम डिबेट नहीं कर सकते। क्योंकि जब ये एग्रीमेंट हो जाएगा सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड, तब वो ये न्यूज सब आपने भी बताया था, ये न्यूज बहुत पुरानी है। इतने सारे बेनिफिट उनको भी, इनके भी खर्चे लेके बैठे हैं। कैन द वेंडर्स लिक्विडेट द प्रॉपर्टी एट, जब कंपनीज खुद नहीं बेच पा रही, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैन द वेंडर्स डू इट? कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं जाके तो सेव ऑफ होगा लॉस। और किसके सर पे फूटेगा? ये तो आपने डिफर कर दिया है। जो प्रॉब्लम आने वाला था आपने किसी के सर पे डाल दिया। और इतनी सारी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट कभी ना कभी तो आएगा ही। ये बात तो आप भी मानते हो। ये तो इनको इनको हमारे इनको बनिए तो पता आप नहीं उनको था। पैसा दीजिए, आप उनको पैसा दीजिए, वो तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को चला लेंगे, ठीक है। ये कौन सी ग्रोथ मॉडल है जिसमें आप गवर्नमेंट डेब्ट ले रहा है और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उसको भरना तो पड़ेगा ना डेब्ट। आपने देख ही लिया, देखिए, आप चाइना ने $30 बिलियन तो सीपेक में डुबो दिए हैं। उसके $1.3 ट्रिलियन जो बीआरआई डेब्ट है वो खत्म हो रहा है। उसके 4,000 बैंक डिफॉल्ट के चक्कर में है। बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पर्सनली ये चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर रही हैं। उसका कारण ये है कि जितना भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भारत के कपड़े जला रहे हैं, भारत का सामान जला रहे हैं, भारत की सब चीजें हो रही, माइनॉरिटी के ऊपर ये बात सच है कि अभी भी जुल्म सितम बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है। बट ये सब तो 2 दिन की कहानी है, उसके बाद की जो बात होगी। अभी आप देखो, बांग्लादेशियों ने सबसे मूर्ख डिसीजन लिया है। और ये पहली बार मूर्खता, मैं नहीं बता रहा हूं क्यों। इन्होंने पहले पंजाबियों को, पाकिस्तानी पंजाबियों को बुला लिया। शुरू में 10-20 साल उनको पता भी नहीं चला, तब तो खूब जिहाद के नारे लगते रहे। फिर 70 के दशक में आते आते इनको पता चला, 60 के 70 के दशक में आते, तब इस 71 में आजाद हो पाए। तो कुल मिला के इनको 25 साल वहां पर भी लग गए चीजों को समझने में कि हमारे साथ में हो क्या गया कांड। अब इन्होंने बगदादियों को बुलाया, इन्होंने फिर से ही पाकिस्तानी पंजाबियों को बुलाया, मौलवियों को, मौलानाओं को, और जो अशराफ वर्ग है, खासतौर पर अशराफ भी कहाँ का, जो कि इंस्पायर्ड भी है पाकिस्तान से, पंजाबियों से, पाकिस्तानी पंजाबियों से, और कई तो इम्पोर्टेड भी वहीं से, कई तो डायरेक्ट वहीं के ओरिजिन के ही लोग हैं जो चीजों को रूल कर रहे हैं। अब होगा क्या? बांग्लादेशी जो मुसलमान भी, अच्छा एक तो बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ पर बांग्लादेश में जो अवामी लीग के लोग हैं वो भी अटैक में हैं। ऑब्वियसली माइनॉरिटी के लोगों पर अटैक हो रहा है, तो मुसलमान भी कोई वहां के पूरे सुरक्षित है ऐसा नहीं है। 30-35% मुसलमान उत्पात मचा रहे हैं, बाकी के मुसलमान उसमें टारगेट भी किए जा रहे हैं क्योंकि वो शेख हसीना से या अवामी लीग से जुड़े हैं, या अलग अलग इस प्रकार की चीजें हैं। तो अब यहां पर क्या है कि बांग्लादेशी मुसलमानों की जमीनें छीनी जाएंगी, बांग्लादेशी मुसलमानों के घर से औरतों को उठाया जाएगा, बांग्लादेशी मुसलमान जो है उनको जो है फिर से वहीं पे, जैसे बोलते थे ना पंजाबी के, काले बंगाली को अपने बगल में बैठने देंगे। अब इनकी वही औकात और हैसियत
मात्र 1 साल से भी कम के अंदर इनको होते हुए दिख जाएगी। तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कर क्या दिया। अभी तो खूब अच्छा लग रहा है। अभी ये जूते चाटेंगे बगदादियों के, और जितने भी बांग्लादेशी बंगाली हेटर हैं उन सबके ये लोग जूते चाटते हुए नजर आने वाले।